नमस्ते टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज हम हमेशा की तरह एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। हमेशा हम बात करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो क्या कारण होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। एक छोटी प्रैक्टिस जो हम हमेशा करते हैं स्कूल्स के अंदर, जिसके कारण हमारा रिजल्ट बहुत प्रभावित होता है, उसके बारे में आज बात करते हैं। होता क्या है कि हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, हम बोर्ड पर क्वेश्चंस के आंसर लिखवा देते हैं, बच्चे उसी को कॉपी कर लेते हैं। उसको कॉपी करके वैसी की वैसी कॉपी आपके पास चेक होने के लिए आती है। तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो ये बहुत आसान है और अच्छा लगता है कि हमको एक जैसा ही उत्तर चेक करना होता है। लेकिन जब हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर, तो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब कोई चैप्टर मुझे समझ में आ गया, मेरा उसको एक्सप्लेन करने का तरीका दूसरा है, आपका दूसरा है, किसी और का दूसरा है। सब हम 30 बच्चे 40 बच्चे क्लास में अगर होंगे तो हम सब भी अलग अलग तरीके से आंसर लिखेंगे। ऐसा ही बच्चे कर सकते हैं, जरूरत केवल उनको अवसर देने की है। ऐसा हम मैथ्स की क्लास में भी देखते हैं। कोई एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें 10 प्रॉब्लम्स होती है, 10 में से 2 आसान होती है, 4 से 6 हमने हल करवा दी, 2-4 उसने किसी से पूछ लिया, कभी फिर हमसे डबल से आकर के पूछ लिया। पूरी 10 की 10 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कॉपी चेक हो गई, बच्चा हमारी तरफ से ऑल करेक्ट है, उसको सब याद हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसको बहुत सारी वीकनेस रह जाती है। जैसे कोई अगर कहे कि आपको आपकी हेल्थ के लिए 5 किलोमीटर रोज घूमना है, उसमें मैं स्वयं घूमूं, उसकी जगह मेरी जगह कोई और घूमेगा, तो मेरा फायदा कैसे होगा। ऐसा ही एक्सरसाइज का है। बच्चे अगर मैथ्स की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो उनकी एबिलिटी कैसे डेवलप होगी। अगर किसी प्रॉब्लम को उन्होंने समझ लिया, किसी चैप्टर को पढ़ लिया, तो उसका आंसर अगर उन्होंने नहीं दिया स्वयं से, तो उनकी एबिलिटी कैसे डेवलप होगी। इसका नुकसान हमको कब होता है, जब एग्जामिनर जो होता है वो कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। पूछना वही चाहता है जो आपने पढ़ाया है, लेकिन उसका क्वेश्चन का तरीका अलग है। जब क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको याद होता है, लेकिन याद होने के बाद भी वो आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन्होंने जो सीखा है, जो रटा है, जैसा लिखा है, तो वो तो पूछा नहीं गया है। तो बेहतर यह है कि आप बच्चों को उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का अवसर दें, उनकी क्षमताओं को बढ़ाइए, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, उनके एक्सप्लेनेशन को बढ़ाइए, उनको अवसर दीजिए कि वो प्रश्नों का स्वयं से उत्तर दे सकें। जब हम धैर्य के साथ इस काम को करेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। वो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिखेंगे। कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी, नए तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, नए तरीके से फ्रेमिंग हो जाएगी, तो भी वो उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। इसको आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।